दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अब हम धर्म और लक्ष्मी के पार्ट 2 की बात करते हैं। अगर आपने अभी तक धर्म और लक्ष्मी का पार्ट 1 नहीं सुना है तो आप पार्ट 1 देख सकते हैं। तो दोस्तों, आगे की कहानी शुरू करते हैं। राजकुमारी अपने घर पहुंच गई। उनके भाभियां बोली, ले आओ तलवार व घोड़ा। भाभियों ने सोचा, इतना खराब घोड़ा है, हमें क्या फ़ायदा। जब राजकुमारी घोड़ा व तलवार लेने पहुंची, घोड़ा मारने व तलवार काटने को बढ़ी, उसे याद आया कि आते समय रुमाल दिया था दिखाने के लिए। तुरंत रुमाल दिखा दिया, वह शांत हो गए। वह उन्हें लेकर वापस लौट आई। दूसरे दिन सुबह विक्रमादित्य ने कहा, मुझे शिकार पर जाना है। वे घोड़े के पास पहुँचे, उसमें बैठने की कोशिश करने लगे। ये देख राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। राजकुमारी के आंसू देख लिए थे, इसलिए घोड़ा दौड़ाते हुए वहां से निकल गई। वहां हिरन, शेर व अनेक जानवरों का शिकार किया। उनकी पूंछ व कान काट लिए और वहीं छोड़ दिए। थोड़ी देर के बाद राजकुमार अपने सैनिकों सहित आए। वहाँ शेर, हिरन, अन्य जानवरों के शिकार के शव देख खुश हुए। शिकारी को धन्यवाद दिया। अब उनको बहुत प्यास लगी थी। पानी पीने के लिए ज्यों ही गए, वहाँ उनको एक योगी दिखा। उसने पानी पीने के लिए शर्त रखी। उन लोगों को बहुत प्यास लगी थी। उन लोगों ने शर्त पूछी। योगी ने कहा, पानी जब भी पियोगे, जब अपने कुल्हों को चिमटों से दगबगाओगे। वे प्यास से बहुत ज़्यादा व्याकुल थे, इसलिए उनकी बात मानने के सिवा और कोई चारा न था। इसलिए अपने को दगवाने के लिए तैयार हो गए। योगी जी से चिमटे से दगवाने के बाद पानी पिए, फिर घर को प्रस्थान किया। इधर विक्रमादित्य घर लौटकर आ गए। राजकुमारी से बोले, अपने घर जाओ। राजकुमारी फिर अपने घर चली गई। भाभियों ने ताना मारा, आज हिरन के मांस की चाह तुमको यहाँ खींच लाई। हाँ, क्या भाइयों ने हिरन का शिकार किया है? हाँ, क्या आप दिखा सकते हैं? क्यों नहीं, शिकार लाकर दिखाया। राजकुमारी बोली, इनके कान व पूंछ कहाँ हैं? अब इन लोगों ने देखा, जानवरों के पूंछ व कान नहीं थे। हाँ, इनके पूंछ कहाँ हैं? तब राजकुमारी ने थैला उनके सामने पलट दिया, जो अपने पति के पास से लाई थी। ये क्या है? उन्होंने शिकार नहीं किया, पूंछ व कान ये हैं। कैसे मानूं? भाभियाँ बोली, इनसे पूछो पानी के बदले कौन सी शर्त पूरी की। इन लोगों के पेट उतरवा कर देखे। पेट उतरने पर चिमटों से पुट्ठे दगे थे। क्या वो? हाँ, वह योगी मेरे पति विक्रमादित्य थे, राजा विक्रमादित्य। उन लोगों को बहुत ही गलिन हुई। वे लोग राजकुमारी के साथ तेली के घर गए और उनसे माफ़ी मांगने लगे। वे बोले, शर्मिंदा ना हो, आप लोगों का कोई कसूर नहीं। तेली को पता चला। वह बोला, मुझे मालूम नहीं था। आप परेशान न हों, आप मेरे धर्म व पिता व धर्म माता हो। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे धर्म के माता पिता हैं। फिर सबसे विदा ली और चल दिए। वहाँ से चलने के बाद वह अपनी उसी मित्र के यहाँ पहुँचे। मित्र ने स्वागत किया। जब उनको खाना खिलाने के लिए उसी कमरे बिठाया गया जहाँ पर खूंटी हार निगल गई थी। ज्यों ही उन्होंने खाना शुरू किया, वैसे वैसे खूंटी हार बाहर निकालती जाती। खाना खत्म होते होते खूंटी से हार बाहर आ गया। रानी बड़ी शर्मिंदा हुई और बार बार माफ़ी मांगने लगी। माफ़ी मत मांगो, उनसे विदा लेकर अपनी बहन के घर निकलो। सैनिक ने बताया कि आपके भाई आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? सैनिक, अच्छा उनके महल में ठहराए जाएं। विक्रमादित्य बोले, बहन, मैं वही रुकूंगा जहाँ मैं रुका था। भाई माफ़ कर दो, बहन तुम्हारी कोई गलती नहीं। ज्यों ही रोटी धरती से निकाली, लक्ष्मी माँ प्रकट हो गईं और आशीर्वाद दिया, सदैव खुश रहो, तुम्हारी जीत हुई।
धर्म की जय हुई। आखिर में धर्म और लक्ष्मी में लास्ट में देखा धर्म की ही जय हुई। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।